हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम उत्तर और पूर्वी भारत को कवर करने वाले हैं। उत्तर और पूर्वी भारत से जो भी प्रश्न उठते हैं उन सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए देखा जाए। देखिए क्या है, अंग्रेजों के समय शिमला भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। अंग्रेजों के समय शिमला जो थी वह भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। देखिए, सेव उत्पादन में अग्रणी राज्य जम्मू कश्मीर है। सेव उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी उत्तराखंड में है, जिसका निर्माण 2006 में भागीरथी नदी पर बना है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है और कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। इसको 2006 में निर्मित किया गया है और टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, महानदी पर स्थित है उड़ीसा में। और निर्माण कब हुआ था? तो 1956 में इसका निर्माण हुआ था। आगे देखिए, प्रसिद्ध प्रसिद्ध स्थल कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। प्रसिद्ध स्थल कुरुक्षेत्र कहाँ पर है? तो यह हरियाणा में है। प्लासी का युद्ध पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में स्थित है। प्लासी प्लासी जो है यह कहाँ स्थित है? प्लासी जो जगह है यह पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में स्थित है, प्लासी। आगे देखिए, हल्दी घाटी हल्दी घाटी युद्ध भूमि हल्दी घाटी युद्ध भूमि कहाँ है? राजस्थान में है। हल्दी घाटी युद्ध भूमि राजस्थान में है। देखिए, आगे देखते हैं। देखिए क्या है, हरियाणा वह पहला राज्य है जहां सभी गांवों में बिजली पहुंचाई गई है। हरियाणा वह पहला राज्य है जहां पर सभी गांवों में बिजली पहुंचाई गई है। पानीपत हरियाणा में स्थित है। पानीपत कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। पानीपत जो स्थान है हरियाणा में स्थित है। आगे देखिए, पानीपत को बुनकरों का शहर कहते हैं। पानीपत को बुनकरों का शहर बोला जाता है, पानीपत को। भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल 1876 में कानपुर में स्थापित की गई। ऊनी वस्त्र की पहली मिल 1876 में कानपुर में स्थापित की गई। फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में 1936 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश तेलंगाना में स्थित है। आगे देखिए क्या दिया है, हुंड्रू हुंड्रू प्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर रांची में है। कहाँ पर? रांची में। बिहार बिहार बंगाल से 1912 में अलग हुआ था। बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ था? 1912 ईस्वी में अलग हुआ था। 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था। ठीक है। पहला सूती वस्त्र मिले 1818 में कोलकाता में फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित किया गया था। भारत का पहला उर्वरक कारखाना 1906 में रानीपेट तमिलनाडु में लगाया गया। आगे देखिए, कागज का पहला सफल कारखाना लखनऊ में 1879 में स्थापित किया गया। भारत में दिया सलाई का प्रथम कारखाना 1921 में अहमदाबाद में स्थापित किया गया। आगे देखिए क्या दिया है, जूट जूट तथा पटसन उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो यह पश्चिम बंगाल है। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में है। और सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ पर स्थित है? यह कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। आगे देखिए, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य चाराओ गोवा में है। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897 में दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में की गई है। कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो ये झारखंड है, कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्य। आगे देखिए, असोम स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। अयोध्या अयोध्या सरयू नदी और लखनऊ गोमती नदी, सूरत ताप्ती नदी, श्रीनगर झेलम नदी, उज्जैन शिप्रा नदी और गोरखपुर
गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर है। देखिए ध्यान दीजिएगा, अयोध्या सरयू नदी, लखनऊ गोमती नदी, सूरत ताप्ती नदी और श्रीनगर श्रीनगर झेलम नदी और उज्जैन शिप्रा नदी गोरखपुर गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर स्थित है। पश्चिम बंगाल सॉरी पंडित पंडित नेहरू का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। आगे देखिए क्या टॉपिक है, पश्चिम और मध्य भारत। क्या है? पश्चिम और मध्य भारत। देखिए कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है गुजरात। कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो यह गुजरात। आगे देखिए क्या दिया है, देखिए मूंगफली उत्पादन में अग्रणी राज्य है, मूंगफली उत्पादन में अग्रणी राज्य है गुजरात। ठीक है। आगे देखिए भारत में प्रथम परमाणु विस्फोट इस्माइलिंग बुद्धा 18 मई 1774 को जबकि दूसरा 11 मई 1998 में पोखरण राजस्थान में किया गया था। देखिए नागौर राजस्थान जिले के मकराना क्षेत्र में भारत का उत्कृष्ट संगमरमर पाया जाता है। देखिए नागौर राजस्थान जिले के मकराना क्षेत्र में भारत का उत्कृष्ट संगमरमर पाया जाता है। सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य है मध्य प्रदेश। सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो यह मध्य प्रदेश है। आगे देखिए क्या दिया है, सांची स्तूप तथा खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। सबसे बड़ा गुफा एलोरा महाराष्ट्र में है। पुष्कर झील अजमेर राजस्थान में स्थित है। सदावर सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में स्थित है। आगे देखिए गोंडवाना कोयला का क्षेत्र कहाँ पर है? तो यह मध्य प्रदेश में है। रणथंभौर अभयारण्य राजस्थान में है और विजय स्तंभ चित्तौड़ राजस्थान में पड़ता है। खेतड़ी राजस्थान में तांबे के खान के लिए प्रसिद्ध है। नेपा नगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखिए क्या दिया है, देखिए देखिए राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज एनडीए खड़गवासला महाराष्ट्र में स्थित है और बॉम्बे हाईकोर्ट पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और भारत, आगे देखिए भारत का मैनचेस्टर तथा भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर तथा भारत का बोस्टन किसे बोला जाता है? तो यह अहमदाबाद को बोला जाता है। आगे देखिए क्या दिया है, देखिए क्या है, राष्ट्रीय देखिए क्या है, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? यह इंदौर में स्थित है राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र। और मैकाल पठार कहाँ है? यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है मैकाल पठार। कान्हा किसली नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है? यह मध्य प्रदेश में स्थित है कान्हा नेशनल पार्क। आगे देखिए क्या दिया है, दाभोल विद्युत उत्पादन महाराष्ट्र में है। आगे देखिए क्या दिया है, जिप्सम क्या दिया है, जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य है राजस्थान। सात टापुओं का शहर किसे बोलते हैं? तो मुंबई को बोला जाता है सात टापुओं का शहर। मुंबई को कहते हैं सात टापुओं का शहर। सिगरौली कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में है और एनराव पावर दाभोल महाराष्ट्र में स्थित है। आगे देखिए क्या दिया है, देखिए खंबात क्या दिया है, खंबात की खाड़ी भावनगर एवं सूरत जिले के बीच स्थित है। जायकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर स्थित है। विदर्भ महाराष्ट्र राज्य का प्रादेशिक क्षेत्र है। ठीक है। आगे देखिए क्या दिया है, देखिए सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? यह गुजरात में स्थित है। और भारत का सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो यह इंदौर है। आगे देखिए दक्षिण भारत के बारे में बताया जाएगा। देखिए क्या है, शिव समुद्रम जल विद्युत केंद्र 1902 में कावेरी नदी पर कर्नाटक में स्थापित की गई थी। सलेम स्टील प्लांट क्या दिया है, सलेम स्टील प्लांट तमिलनाडु में स्थित है। मलयालम केरल की राजधानी है।
आगे देखिए क्या दिया है, अपना क्या दिया है, अपना स्वतंत्र चैनल शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश है। बेंगलुरु, बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है एवं इलेक्ट्रॉनिक शहर के रूप में भी जाना जाता है। बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है एवं इलेक्ट्रॉनिक शहर के रूप में जाना जाता है। कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य है कर्नाटक। कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो यह कर्नाटक है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में है। और हैदराबाद मूसी नदी विजयवाड़ा कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। आगे देखिए, चंदन वे वन कर्नाटक राज्य में मिलते हैं। तट मंदिर मामल्लपुरम तमिलनाडु में है। और कुद्रेमुख में लव ऐश मिलता है। कुद्रेमुख में क्या मिलता है, लव ऐश मिलता है। समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक केरल है। सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, तो केरल है। ठीक है। इडुक्की परियोजना केवल पेरियार नदी पर है। इडुक्की परियोजना केरल में पेरियार नदी पर है। इडुक्की परियोजना कहाँ पर है, केरल में पेरियार नदी पर है। कोलार कर्नाटक की अतिरिक्त सोना की खान है। कोलार क्या है, कर्नाटक की अतिरिक्त सोने की खान है कोलार। ठीक है। देखिए, अतिरिक्त सोने की खान कहाँ पर है, तो कोलार कर्नाटक के अतिरिक्त सोने की खान हुट्टी कर्नाटक में भी है। यानी कि हुट्टी एक जगह है, कोलार में तो सोने की खान है ही है, हुट्टी में भी सोने की खान है। और हुट्टी जो जगह है ये भी कर्नाटक में ही है। आगे देखते हैं क्या दिया है, हम्पी के खंडहर कर्नाटक राज्य में स्थित है। कथक उत्तर प्रदेश का जो है शास्त्रीय नृत्य है कथक। आगे देखिए, यक्षगान कर्नाटक राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। कुचिपुड़ी क्या दिया है, देखिए कुचिपुड़ी मूलतः आंध्र प्रदेश का नृत्य है। कुचिपुड़ी क्या है, मूलतः आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी मूलतः आंध्र प्रदेश का नृत्य है। कथकली नृत्य का संबंध किससे है, केरल से है। कथकली नृत्य का संबंध किससे है, केरल से है कथकली नृत्य का संबंध। आगे देखिए, मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध किससे है, तो मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध है केरल से। किससे है, केरल से है मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध। आगे देखिए, मौन घाटी साइलेंट वैली केरल राज्य में है। मौन घाटी साइलेंट वैली कहाँ है, केरल राज्य में है। अभ्रक उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो अभ्रक उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश है अभ्रक उत्पादन में अग्रणी राज्य। आगे देखिए क्या दिया है, देखिए गोलकुंडा किला हैदराबाद तेलंगाना में है। गोलकुंडा किला कहाँ पर है, तो हैदराबाद तेलंगाना में है। और गोकक प्रपात बेलागावी कर्नाटक में स्थित है। गोवा 1961 ईस्वी में पुर्तगाल से स्वतंत्र हुआ था। गोवा 1961 ईस्वी में पुर्तगाल से स्वतंत्र हुआ था। गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक में स्थित है। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है, तो गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक में स्थित है। आगे देखिए, हुसैन सागर थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है, तो यह हैदराबाद में स्थित है। हुसैन सागर थर्मल पावर प्लांट कहाँ है, यह हैदराबाद में स्थित है। आगे देखिए क्या दिया है, केरल को दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है। केरल को क्या बोलते हैं, दक्षिण का कश्मीर बोला जाता है केरल को। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर कर्नाटक में स्थित है। अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी, किस नदी पर स्थित है, तो कृष्णा नदी पर। कहाँ, कृष्णा नदी पर कर्नाटक में स्थित है अलमाटी बांध। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर पाकिस्तान में स्थित है। मेट्टूर बांध जो है, देखिए मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर पाकिस्तान में स्थित है। मेट्टूर बांध जो है कावेरी नदी पर पाकिस्तान में स्थित है मेट्टूर बांध। आगे देखिए क्या दिया है, देखिए आंध्र प्रदेश क्या दिया है, आंध्र प्रदेश भारत का कोहिनूर कहलाता है। आंध्र प्रदेश भारत का
कोहिनूर, भारत का कोहिनूर किसे कहते हैं? तो आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर बोला जाता है। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश तेलंगाना में कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, आगे देखिए, थोरियम उत्पादक अग्रणी राज्य है केरल। थोरियम उत्पादक अग्रणी राज्य कौन सा है? तो यह केरल है। गोवा राज्य की आधिकारिक भाषा क्या है? कोंकणी। गोवा राज्य की आधिकारिक भाषा क्या है? कोंकणी है गोवा राज्य का आधिकारिक भाषा। आगे देखते हैं क्या दिया है। विविध विविध तथा जनजातियां, विविध तथा जनजातियां भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान रांची में है। भारतीय भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह रांची में स्थित है। आगे देखिए, नंदन कानन उद्यान भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। नंदन कानन उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है नंदन कानन अभ्यारण्य। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो असम में स्थित है। असम में स्थित है मानस राष्ट्रीय उद्यान। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम में स्थित है मानस राष्ट्रीय उद्यान। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी देखिए कहाँ स्थित है? यह कानपुर में स्थित है। नागालैंड की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है। आगे देखिए क्या दिया है। देखिए देखिए, हिमाचल प्रदेश में स्थित नाप्ता नाप्ता झाकड़ी जल विद्युत परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। हाथी आरक्षित क्षेत्र शिवालिक उत्तराखंड में स्थित है। क्या दिया है? हाथी हाथी अतिरिक्त क्षेत्र शिवालिक उत्तराखंड में स्थित है। आगे देखिए क्या दिया है। चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का सृजन सृजन नेक चंद्र था। बूलर झील, बूलर झील कहाँ स्थित है? तो बूलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान यह देहरादून में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान। नेशनल नेशनल गैलरी ऑफ पोर्ट्रेट चंडीगढ़ में स्थित है। आगे देखिए क्या दिया है। देखते हैं, दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। और सबसे प्राचीन तेल का क्षेत्र डिगबोई कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। पो पोंग बांध हिमाचल प्रदेश ब्यास नदी तथा थीन बांध पंजाब रावी नदी पर स्थित है। आगे देखते हैं, देखिए, सर्वाधिक जनजातियां मध्य प्रदेश में है। सर्वाधिक जनजातियां कहाँ है? तो सर्वाधिक जनजातियां कहाँ है? मध्य प्रदेश में है सर्वाधिक जनजातियां। आगे देखिए क्या है। देखिए, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में स्थित है। और भारत का पहला विद्युतीकरण वाला शहर कोलकाता में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। देखिए, अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। केसर उत्पादक एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर है। केसर उत्पादन में एकमात्र राज्य कौन सा है? तो यह जम्मू कश्मीर है। केसर उत्पादन में एकमात्र राज्य कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर है। उरी पन बिजली परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। उरी पन बिजली परियोजना। आगे देखिए क्या दिया है। देखिए, एलिफेंट जलप्रपात एलिफेंट जलप्रपात मेघालय में स्थित है। और कोइलकारो विद्युत विद्युत परियोजना झारखंड में स्थित है। और झुमरी तिलैया झारखंड झुमरी तिलैया झारखंड कोडरमा में स्थित है। झारखंड कोडरमा में स्थित है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में दिल्ली से, देखिए क्या दिया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में दिल्ली से सीटें हरियाणा उत्तर प्रदेश था राजस्थान के कई शहरों को शामिल किया गया है। देखिए क्या है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में दिल्ली से सटे हरियाणा उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के कई क्षेत्रों को शामिल किया गया है। आगे देखिए क्या दिया है। आगे क्या है। पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों, क्या दिया है। पूर्वोत्तर भारत के
7 राज्यों अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय तथा असम को 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। 7 सिस्टर्स के नाम से किसे जानता है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, देखिए अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम को 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए पाकिस्तान क्या दिया है? पाकिस्तान से सिंधु नदी जल समझौता 19 सितंबर 1960 को दिया गया था। नेशनल वुड फॉसिस पार्क जैसलमेर में स्थित है। मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए विश्वविख्यात है। आगे देखिए अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद में स्थित है। महाबोधि मंदिर बोध गया में स्थित है। इंदिरा गांधी बोटेनिकल गार्डन रायबरेली में स्थित है। इंदिरा गांधी ढूली गार्डन श्रीनगर में स्थित है। भारतीय देखिए क्या दिया है? भारतीय सब्जी शोध संस्थान वाराणसी में स्थित है। आगे देखिए क्या है? देखिए योगिनी संप्रदाय की उत्पत्ति उड़ीसा में हुई। आगे देखते हैं गर्मी में जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर तथा जाड़े में जम्मू कश्मीर की राजधानी गर्मी में जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर तथा जाड़े में जम्मू कश्मीर की राजधानी गर्मी में क्या होता है? तो श्रीनगर। जम्मू कश्मीर राजधानी गर्मी में श्रीनगर तथा जाड़े में जम्मू होती है। श्रवण बेलगोला कहाँ स्थित है? तो यह कर्नाटक में स्थित है। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में स्थित है। आगे क्या दिया है? जलीकट्टू खेल का संबंध तमिलनाडु से है। जलीकट्टू खेल का संबंध कहाँ से है? तो यह तमिलनाडु से है जलीकट्टू खेल का संबंध। आगे क्या दिया है? केवलादेव घाना राष्ट्रीय अभ्यारण्य भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है। आगे क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में स्थित है। और चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। आगे देखिए क्या दिया है? मुगल काल में तुरंत बंदरगाह को मुगल काल में सूरत मुगल काल में, देखिए यहाँ मिस्टेक हम बोल रहे थे, सॉरी। देखिए क्या है, ध्यान दीजिएगा। मुगल काल में सूरत बंदरगाह को काबुल का मक्का कहा जाता था। राजपूत राज्य मेवाड़ की राजधानी क्या है? तो यह चित्तौड़ है। और नैवेली ताप विद्युत स्टेशन कहाँ स्थित है? तो यह तमिलनाडु में स्थित है। नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य। आगे क्या है देखिए, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर कर्नाटक में स्थित है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। सलाल परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। काजू उत्पादक अग्रणी राज्य केरल है। आगे देखिए क्या दिया है, क्या दिया है, बड़ी संख्या में लोकसभा सदस्यों को भेजने वाला राज्य उत्तर प्रदेश तथा दूसरा राज्य महाराष्ट्र है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। आगे क्या दिया है देखिए, भारत का पेरिस जयपुर को कहते हैं। और बैरीनाग झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर माघ मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर जिले में स्थित है। गंगा सागर प्रोजेक्ट क्या दिया है, गंगा सागर प्रोजेक्ट उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कलपक्कम तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और यूरेनियम उत्पादक अग्रणी राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है यूरेनियम उत्पादक अग्रणी राज्य। देखते हैं आगे क्या दिया है, मोरमुगाओ पोर्ट ब्लेयर गोवा में एक बंदरगाह है। सबसे ज्यादा ईसाई का प्रतीक नागालैंड में है। वर्ष 1600 क्या दिया, वर्ष 1676 से 78 में भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में हुई थी। आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान
हावड़ा कोलकाता में है। आगे देखिए क्या दिया है। देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। बुद्ध स्मृति पार्क पटना बिहार में स्थित है। साहित्य अकादमी मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। देखिए क्या है, आगे क्या है। यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ लिमिटेड जादूगोड़ा में स्थित है। आगे देखिए, हिमालय पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग में स्थित है। और नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित है। कूका आंदोलन पंजाब में शुरू हुआ है। आगे देखिए, देखिए क्या दिया है। कूका यहाँ पर है, देखिए कूका आंदोलन पंजाब में शुरू हुआ है। और कोयनाबाद कोयना नदी पर महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में स्थित है। बौद्ध का तीर्थ कुशीनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। आमेर का किला जयपुर राजस्थान में स्थित है। आगे देखते हैं क्या दिया है। देखिए, कठपुतली राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है। कठपुतली राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है। और कुडनकुलम पावर स्टेशन तमिलनाडु में स्थित है। और नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जयपुर में है। जूनागढ़ जूनागढ़ नाम आप लोग सुने होंगे। जूनागढ़ का किला बीकानेर राजस्थान में स्थित है। आगे देखिए, डायमंड हर्बल कोलकाता का उपनाम है डायमंड हर्बल। आगे देखिए क्या दिया है। नरौरा न्यूक्लियर पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में स्थित है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी गुरुग्राम क्या दिया है। गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। आगे देखिए क्या दिया है, देखते हैं। देखिए क्या है, थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ रहा है क्योंकि समय हम लोगों के पास बहुत कम है और ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को हम लोगों को रिवीजन करना है। देखिए क्या दिया है। रुद्र सागर एवं लकवा तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो यह असम में स्थित है। राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान श्री पेरम्बदूर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान राष्ट्रीय संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। और क्या दिया है, 3 प्रसिद्ध बौद्ध स्थल रत्नागिरी, ललितगिरी तथा उदयगिरी उड़ीसा में स्थित है। फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे में स्थित है। और नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है, मेघालय में स्थित है। आगे देखिए क्या दिया है, क्या है। चिराव बांस नृत्य का संबंध मिजोरम से है। चिराव क्या दिया है, चिराव बांस नृत्य का संबंध किससे है, मिजोरम से है। आयल ऑफ नेचुरल देखिए, चिराव बांस नृत्य का संबंध मिजोरम से है। ऑयल ऑफ नेचुरल गैस कमीशन का मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। ऑयल ऑफ नेचुरल गैस कमीशन का मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। देखिए, देखिए चिराव बॉस नृत्य का संबंध मिजोरम से है। ऑयल ऑफ नेचुरल गैस कमीशन का मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। देखिए, तीर्थ स्थल अमरनाथ जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे देखिए क्या दिया है। विश्व शांति स्तूप राजगीर बिहार में स्थित है। और हेरिटेज होटल करनी भवन तथा उमेद भवन पैलेस जोधपुर राजस्थान में स्थित है। देखिए, हरिहरनाथ मंदिर सोनपुर बिहार में स्थित है। हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह कहाँ है, तो यह दिल्ली में है। हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह कहाँ स्थित है, तो यह दिल्ली में है। आगे देखते हैं क्या दिया है। हजरत
हजरत बल दरगाह जम्मू कश्मीर में है। राष्ट्रीय भूभौतिक अनुसंधान संस्थान हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। खंडाधार जलप्रपात खंडाधार जलप्रपात उड़ीसा में स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। आगे क्या है? दूध सागर जलप्रपात गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। राष्ट्रीय धातुकर्म लेबोरेटरी जमशेदपुर में स्थित है, जमशेदपुर में है। और निसर्ग संरक्षण प्रतिष्ठान कर्नाटक में है। आगे देखिए क्या है? रामबाग पैलेस जयपुर राजस्थान में है। और महाराजगढ़ का किला जोधपुर में है। माउंट आबू राजस्थान में है। जैनों का प्रसिद्ध पालीताना मंदिर गुजरात के भावनगर जिले में और शत्रुंजय पहाड़ी पर स्थित है। आगे देखिए, लोसांग त्योहार क्या दिया है? लोसांग, देखिए लोसांग त्योहार जो है यह सिक्किम में मनाया जाता है। और तेरह ताली राजस्थान का लोक नृत्य है। देखिए क्या दिया है? विश्व में एकमात्र तैरता हुआ काबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर का नेशनल पार्क है। प्रसिद्ध माई गुफा मेघालय में स्थित है। और ताडोबाई टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। हरमंदिर साहिब पटना बिहार में स्थित है। आगे देखिए, कामाख्या मंदिर क्या दिया है? कामाख्या मंदिर असम राज्य में स्थित है। और रंगा रंगानाथ थिट थिट पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित है। डेयरी रिसर्च सेंटर करनाल हरियाणा में स्थित है। और भटकल बंदरगाह कर्नाटक में स्थित है। पंडित नेहरू का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। आगे देखिए क्या है? देखिए देखिए क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के सिवान जिले के जीरादेई नामक स्थान पर हुआ था। जीरादेई नामक स्थान पर। और धौलावीरा गुजरात में स्थित है। और जुड़वा शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद हुसैन सागर झील से जुड़े हुए हैं। उत्तराखंड में स्थित रूपकुंड झील को रहस्यमय झील कहा जाता है। सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद में है। और सीता बेगा गुफा छत्तीसगढ़ में स्थित है। आगे क्या है? काकोलतम जलप्रपात बिहार के नवादा में है। और ब्रेबोर्न स्टेडियम मुंबई में स्थित है। ब्रेबोर्न स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो यह बम्बई में स्थित है। भारतीय वन संरक्षण विभाग का गठन 1981 और मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में है। बगलीहार बांध चेनाब नदी पर कश्मीर में स्थित है। और कपिलधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश में है। आगे देखिए, गोयचा ला पास सिक्किम में है। और प्रसिद्ध चार धाम केदारनाथ यमुनोत्री बद्रीनाथ और गंगोत्री यात्रा का संबंध उत्तराखंड से है। केदारनाथ यमुनोत्री और बद्रीनाथ गंगोत्री इसका संबंध कहाँ से है? तो उत्तराखंड से संबंधित है। आगे देखिए क्या दिया है? स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना स्थापना 1948। आगे देखिए, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना भाखड़ा नांगल सतलुज नदी पर पंजाब हरियाणा तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। मंगला नामक तेल कुआं राजस्थान में है। मंगला नामक तेल कुआं कहाँ है? राजस्थान में। एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा केंद्र मांडवी कच्छ गुजरात में स्थित है। देखिए आगे देखते हैं क्या दिया है? देखिए, लक्ष्मीबाई सागरबाद तथा माता टीला परियोजना बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में स्थित है। लक्ष्मीबाई सागर बांध तथा माता टीला परियोजना
बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में स्थित है। थारू थारू जनजाति दिवाली को थारू जनजाति दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती है, जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा बिहार के निवासी कहलाती है। संथालों में विवाह को बापला कहा जाता है। संथालों में विवाह को क्या बोला जाता है? बापला बोला जाता है। देखिए, गारो खासी जयंतिया मेघालय, असम तथा मिजोरम में रहती हैं, जो झूमिंग कृषि करती हैं। झूमिंग कृषि करती हैं। जारवा तथा सेंटिनेलीज जनजातियां अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं। आगे देखिए क्या दिया है। जारवा भारत की सबसे आद्य जनजाति है। देखिए, गद्दी धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश की जनजाति है, जबकि टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों तमिलनाडु पर निवास करती है। टोडा जनजाति में बहुपति विवाह प्रथा है और बोडो जनजाति में गारो पहाड़ियों पर रहती है। देखिए, कचारी जनजाति का संबंध असम से है और गरासिया जनजाति का संबंध राजस्थान से है। आगे देखते हैं। देखिए, चिनाब को हिमाचल में चंद्रभागा कहा जाता है। चिनाब को हिमाचल में चंद्रभागा कहा जाता है और लुप्त प्राय पशु पक्षियों से संबंधित रेड डाटा बुक इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा जारी किया जाता है। लुप्त प्राय पशु पक्षियों से संबंधित रेड डाटा बुक इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा जारी किया जाता है। भारतीय मौसम विभाग नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय मौसम विभाग कहाँ स्थित है? तो भारतीय मौसम विभाग नई दिल्ली में स्थित है। देखिए, आज के लिए इतना ही। कुछ टॉपिक हम आप लोगों को कवर कराए हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में अच्छे और टॉपिक को हम लेकर आ रहे हैं, जिससे कि आपका जो रिवीजन है, ज़्यादातर रिवीजन आपका कवर हो सके। तो तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।